तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की पर्यावरण की कार्य पुस्तिका का पाठ 8 पौधे के भाग एवं उनके कार्य, इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में पहला प्रश्न हमें दिया है, नीचे दिए गए बॉक्स में पौधे के विभिन्न भागों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो देखिए हमें यहाँ पर एक पौधा दिया है और उसके कुछ भागों को ऐसे इंडिकेट किया गया है, ठीक है, उनकी तरफ इशारा किया गया है। ये पौधे का कौन सा भाग है और उसके क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पौधे का फल वाला भाग है, तो इसको लिखेंगे हम नाम फल। कार्य क्या होता है इसका? कार्य होता है बीजों को सुरक्षित रखना, नए बीज बना उत्पन्न करना, ठीक है। आगे देखते हैं इसका ये जो दूसरा भाग की तरफ इशारा किया गया है, ये है पत्ती। तो पत्ती का क्या कार्य होता है? पत्ती का कार्य होता है भोजन बनाना एवं वाष्पोत्सर्जन करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये पौधे का कौन सा भाग है? ये पौधे का फूल वाला भाग है। तो हम लिखेंगे, नाम लिखेंगे फूल, कार्य फल का निर्माण करना, फूल प्रजनन अंग होते हैं, बीजों का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो देखिए, अगला जो हमें भाग पौधे का भाग दिया गया है, ये पौधे का कौन सा भाग होता है? ये पौधे का तना होता है, ठीक है। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे नाम तना, और कार्य पौधे को जमीन पर सीधा खड़ा रखना, जड़ द्वारा अवशोषित जल व पोषक तत्वों को अन्य भागों तक का पहुंचाना। यहाँ देखिए स्थान का अभाव था, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पूरा नहीं लिख पाए, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए पौधे का जो अगला भाग है वह कि ये पौधे का कौन सा भाग है? ये पौधे की जड़ है। इसका क्या काम होता है? पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाना, मिट्टी से पानी खनिज पोषक तत्व लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है, पेड़ पौधे सजीव क्यों कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पेड़ पौधों में जीवन के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे कि वे वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, श्वसन करते हैं, पोषक तत्व भोजन पानी ग्रहण करते हैं, अंततः मर जाते हैं। तो ये सभी क्रिया सजीवों की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है उसे डैश कहते हैं। तो ये हमें खाली स्थान दिया है कि पौधे का जो वह हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जड़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, पौधे के तने पर पाए जाने वाले भागों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पौधे के तने पर पत्तियां, फूल एवं फल लगते हैं। तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं भी पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 6, इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी पत्ती में समानांतर सिरा हैं। तो देखिए समानांतर का अर्थ हम सबसे पहले जान लेते हैं कि समानांतर का क्या अर्थ होता है। समानांतर का अर्थ होता है कि जिसको किन्हीं दो रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए या पीछे घटाया जाए, उन्हें आगे की तरफ बढ़ाया जाए या पीछे की तरफ घटाया जाए, उनके बीच की दूरी समान रहेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें इस तरह की पत्ती केवल हमको ये दिखाई दे रही है, तो इसका इस बा वाला उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई पत्तियों में से कौन सी सरल पत्ती है? तो इसका उत्तर होगा ये वाली पत्ती हमारी सरल पत्ती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, नीचे चित्र में दी गई पत्तियों को आरती, सुषमा और पायल 2 समूह में वर्गीकृत करती है। तो बताएं निम्न विकल्प में से किसने सही तरीके से वर्गीकृत किया है। तो इसका उत्तर देखिए, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, इधर भी एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। तो पहला आरती का समूह है, समूह 1 खुरदरासत है, समूह 2 चिकनासत है। बी सुषमा समूह 1
क्रमागत व्यवस्था, समूह 2 आमने सामने व्यवस्था। सी पायल, समूह 1 धारदार किनारा, समूह 2 सपाट किनारा। तो इसका आ है केवल आरती, बा केवल सुषमा, सा केवल पायल और दा में उपरोक्त सभी तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ठीक उत्तर जो होगा उपरोक्त सभी तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे के भाग एवं उनके कार्य। इसमें पहला प्रश्न हमें दिया है, अमन पौधे की एक शाखा को पत्तियों सहित पॉलीथीन की थैली के अंदर बंद कर देता है और अच्छी तरह धागे से बांध देता है। फिर पौधे को 2 घंटे के लिए धूप में रख देता है। कुछ घंटे बाद पॉलीथीन की थैली में पानी की बूंदें क्यों दिखाई देने लगती है, कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वाष्पोत्सर्जन के कारण, जिसमें पत्तियां जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में छोड़ती है। यह वाष्प ठंडी होकर बूंदों के रूप में थैली में दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए इसका उत्तर, पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण, पत्तियों द्वारा अतिरिक्त शर्करा का वाष्पीकरण, पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया, जब पौधा शर्करा को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका ठीक उत्तर होगा आ, पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण। आगे बढ़ते हैं, पेड़ पौधे श्वसन करते समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो इसका ठीक उत्तर होगा ऑक्सीजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। वायु, तापमान, प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, श्वसन व वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर है। तो श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, श्वसन में हम लिखेंगे पौधे सांस लेते हैं और इसमें पौधे वाष्पोत्सर्जन में पौधे वाष्प छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात में, ठीक है, और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन में लिखेंगे केवल जलवाष्प की हानि होती है। श्वसन रंध्रों के माध्यम से होता है और वाष्पोत्सर्जन भी पर्णरंध्रों के माध्यम से होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, पौधे के कौन से भाग को रसोई घर कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप सब लोग जानते होंगे, इसका सही उत्तर होगा सा, पत्ती को। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पानी, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफिल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब पत्तियां जल, खनिज, लवण व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है तो यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, चित्र में पत्ती का आवर्धित भाग दिखाया गया है, वो किसका है। चित्र में क्या दिखाया गया है, ठीक है, तो चित्र में क्या दिखाया गया है, चित्र में पर्णरंध्रों को दिखाया गया है। सतह पर के छिद्रों का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सतह पर छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन करती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता। सूर्य का प्रकाश, जल व लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, चांद की रोशनी। तो इसका ठीक उत्तर होगा चांद की रोशनी प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती। आगे बढ़ते हैं, हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते समय निम्न में से कौन सी वायु को बाहर निकालते हैं। तो आ, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो देखिए, पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं और वो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं, यह पानी कहाँ तक पहुँचेगा। फूल, फल, पत्ती, जड़। तो इसका सही उत्तर होगा सिर्फ 3, केवल पत्ती तक ये पानी, लास्ट में पत्ती तक का ये पानी पहुँचेगा। ठीक है।
रिक्त स्थान भरें। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है, श्वसन के दौरान हरे पौधे ऑक्सीजन गैस लेते हैं। आगे देखते हैं, पौधे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में सहायता करते हैं, एक कारण लिखें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना व ऑक्सीजन मुक्त करना। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति डैश को खपत और भंडारण के लिए पत्ती के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। तो क्या ले जाता है, इसमें उसका सही उत्तर होगा भोजन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पौधे के भाग एवं उनके कार्य। रमेश के खेत में कुछ आंवले के पेड़ है, उसे यह पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए कि कौन सा पेड़ अधिक फल देगा। तो पेड़ पर लगी शाखाओं को गिना जाना चाहिए, पेड़ के तने की मोटाई मापनी चाहिए, पेड़ों पर फूलों की कलियों का पर ध्यान देना चाहिए, या पेड़ की ऊंचाई मापी जानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सा, पेड़ों पर फूलों की कलियों पर ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नीचे दिए गए दोनों फूलों में क्या क्या समानताएं और अंतर है लिखिए। तो देखिए, इसमें दोनों फूलों का रंग बैंगनी है, दोनों फूलों में पुंकेसर है। अगला प्रश्न, अंतर क्या है इन दोनों में। पहले फूल में कम पंखुड़ियाँ तथा दूसरे में पंखुड़ियों की संख्या ज़्यादा है। एक फूल में डंठल छोटा व दूसरे में डंठल बड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे चित्र में पौधों में के भाग दिखाए गए हैं। तो इसमें पहला देखिए, कुछ फूल के पौधों के भाग दिखाए गए हैं। तो उपरोक्त चित्र में पौधे का कौन सा भाग दिखाया गया है। तो उपरोक्त चित्रों में पौधे का फूल वाला भाग दिखाया है। दिखाए गए पौधे के भाग का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा नए बीज उत्पन्न करना। फूलों का मुख्य कार्य नए बीज उत्पन्न करना होता है। गुलदावरी गुलनार अलमांदा अपने चमकीले रंगों के कारण आकर्षक है, यह कैसे उपयोगी है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वास्तव में फूल आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ फूल कीट पतंगों को भी आकर्षित करते हैं, जो परागण एवं प्रजनन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1, पानी में उगने वाले एक पौधे का चित्र दिया गया है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। तो कहा है, इस पौधे की पत्तियां चौड़ी और पानी की सतह पर तैरती है, तो इसे क्या फायदा होता है। तो देखिए, पौधा हमें दिया है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पत्तियां चौड़ी होने के कारण पानी की सतह पर तैरती रहती है, जिससे पत्तियां गलती नहीं है, वह पौधा जीवित रह पाता है। अगला प्रश्न, इस पौधे की पत्तियों की सतह मोम की तरह चिकनी होने से इसको क्या फायदा होता है। तो पत्तियों की सतह मोम की तरह चिकनी होने की वजह से उन पर पानी नहीं ठहरता, जिससे पत्तियां सड़ती नहीं हैं। अगला प्रश्न, इस पौधे के तने खोखले होने से क्या फायदा होता है। तो इस पौधे के तने खोखले होने से तने हल्के होते हैं, वह तने में वायु भरी होती है, जिससे तने पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलीय और मरुस्थलीय पौधों की तुलना करें। जड़ें कैसी होती है और क्यों। तो जलीय पौधे की जड़ें छोटी व रोएदार होती है, वे पानी में तैरती रहती है। मरुस्थलीय पौधे, इन पौधों की जड़ें पतली व अधिक लंबी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पत्तियां कैसी होती है वह क्यों। तो पत्तियां चौड़ी व चिकनी होती है ताकि सड़े न, और तना पतला लंबा व अंदर से खोखला होता है ताकि पानी में तैरता रहे। आगे देखेंगे, पत्तियां कटीली ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, तना हरा चपटा व गूदेदार होता है। ठीक है, तो जल वाले पौधों का यदि हम उदाहरण लें तो इसमें कमल व जलकुंभी आ जाएंगे।
और यदि हम रेगिस्तान वाले पौधों को धारण लें तो हम इसमें नागफनी और सतावर आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे के भाग एवं उनके कार्य। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के पौधे की पत्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन देखने को मिलेगा? तो जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ पर क्या होगा, पानी का आसानी से प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, भोजन का संग्रह, कम वाष्पीकरण, दो उदाहरण इसमें एक जैसे दिए हैं। अधिक वाष्पीकरण, तो कम वाष्पीकरण, अधिक वाष्पीकरण और पानी का आसानी से प्रवाह। तो यहाँ पे पानी का आसानी से प्रवाह हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शंक्वाकार वृक्ष उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ अधिक सर्दी और बर्फ गिरती है। शंक्वाकार वृक्ष का कौन सा गुण बर्फबारी में इसे टूटने से बचाता है? तो इसका ऑप्शन इसमें दिए हैं। पेड़ की मोटी छाल, पतली सुई की तरह पत्ती, नीचे की ओर शाखाएं, दूर दूर तक फैली जड़ें। तो इसका ठीक उत्तर होगा पतली सुई की तरह पत्ती। इससे बर्फ गिरती है और नीचे रपट जाती है। ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़ों के चित्र दिए गए हैं। निम्न विकल्प में से कौन इनकी विशेषताओं को दर्शाते हैं? तो पहला विकल्प दिया है, पत्तियां छोटी व सख्त होती है ताकि वर्षा या ओलों से इन्हें क्षति होने की संभावना न हो। बीज सख्त आवरण से ढके होते हैं ताकि वे ठंड से में भी जीवित रह सकें। जड़ें गहराई तक फैली होती है ताकि तेज हवाओं का सामना कर सकें। पेड़ के ऊपरी भाग शंक्वाकार होते हैं ताकि उन पर बर्फ ठहर न सके। तो इसका उत्तर होगा सही उत्तर दा, इनमें से सभी। ठीक है, तो यहीं पर देखिए हमारा पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए हमारा प्यार भरा आप सभी को नमस्कार।